हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडिया के फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे जो कि केरला में बनने जा रहा है। इस लेक्चर में हम ग्राफीन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, ग्राफीन के यूजेस क्या हैं वो डिस्कस करेंगे, इस सेंटर के फायदे क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। काफी कुछ डिस्कस करने के लिए इस लेक्चर में, तो लास्ट तक बने रहेगा और पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2 फरवरी 2022 को कि इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा केरला में। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? त्रिशूर में, त्रिशूर केरला में ये बनाया जाएगा। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे? तो ये ज्वाइंट वेंचर होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। प्लस इसमें और कौन होगा? सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड। यहाँ पर जो टाटा स्टील लिमिटेड है ये प्राइवेट है, बाकी दोनों गवर्नमेंट है। ठीक है, ये इनका जॉइंट वेंचर है। टाटा स्टील लिमिटेड जो प्राइवेट में मेजर स्टेक होल्डर्स है इस वेंचर का, तो टाटा स्टील लिमिटेड ये प्राइवेट है। ओके, इसके अलावा और भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इसमें सपोर्ट देंगी इस इनोवेशन सेंटर के लिए। ठीक है, तो ये मेजर हो गए आपकी डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और आपका सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड। ओके, अब इसमें फंड क्या होंगे? तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आएगी 86.41 करोड़ की, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट दे रही है 49.18 करोड़, मतलब अप्रोक्स 50 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट दे रही है। बाकी प्राइवेट बिजनेस हाउसेस 11.48 करोड़, तो अप्रोक्स ये हो गया आपका 60 करोड़। 60 करोड़ तो ये हो गया। बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, मतलब बिजनेस वगैरह, लैंड वगैरह ये इसको प्रोवाइड करेगी। जो बाकी इसके बचा हुआ 25 करोड़ का अप्रोक्स ये होगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट है 86.41 करोड़ की। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या है? इस जो सेंटर खोला जाएगा इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सेंटर जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा टू डेवलप ग्राफीन प्रोडक्ट्स। अब ये ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है तो इस पर ग्राफीन के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, तो कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो चाहते हैं अगर ग्राफीन के प्रोडक्ट बनाना तो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिकली प्रोजेक्ट भी दे देंगे या अपना अगर बनवाना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी। इस पूरी लाइन का मतलब है यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब बढ़ेंगी। ठीक है, केरला ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल could be effectively exploited। ठीक है, और इसके अलावा वुड हेल्प केरला टू इमर्ज एज अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ऑब्वियसली तो एक इनोवेशन सेंटर बन रहा है तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी बढ़ेगी और जॉब क्रिएट होंगी। ओके, इसके अलावा इट वुड गिव अ मेजर फ्लिप फॉर साइंटिफिक रिसर्च एज वेल एज स्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वर्क बढ़ेगा और स्विच होगा, ये जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भी इसमें होगी बेसिकली। ठीक है, जानते हैं ग्राफीन के बारे में। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन एक सिंगल लेयर, जिसको हम मोनोलेयर बोलते हैं, मोनोलेयर या सिंगल लेयर है कार्बन एटम की। ये टाइटली बाउंड होते हैं हेक्सागोनल फॉर्म में। इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो आपको बीच में ब्लैक दिख रहा है ये कार्बन है। कार्बन कार्बन टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये हेक्सागोनल फॉर्म में बाउंड दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, बेंजीन की तरह आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ से आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइटली बाउंड होते हैं। ओके, मोनो लेयर होती है, एक लेयर होती है। अब आपको भी पता है कि कार्बन कार्बन कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, ये एक कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप मतलब अपर रूप। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं, जैसे कि डायमंड भी कार्बन का हो गया, ग्रेफाइट कार्बन का हो गया, तो ये भी एक कार्बन का एलोट्रोप है, अपर रूप है। layers of graphene stacked on top of each other from graphite। बेसिकली होता है क्या, ग्रेफाइट का भी मैं इमेज बताऊंगी। इसमें इस तरह की बहुत सारी लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट में। ये जो ग्राफीन दिख रहा है आपको, इस तरह की और लेयर होती है, तो इस तरह का ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट जो है ना वो बहुत, पेंसिल की आपने निब देखी होगी। ठीक है, पेंसिल का जो अंदर का मटेरियल जिससे आप लिखते हो ना, वो पेंसिल की जो निब होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, लेकिन ग्राफीन सॉफ्ट नहीं होता है, ये बहुत हार्ड होता है, मतलब ये इतने जल्दी नहीं टूटता। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और अर्थ में अगर हम बात करें तो हमें ग्राफीन नहीं मिलता, ग्रेफाइट ही मिलता है। ग्रेफाइट को हम तोड़ के ग्राफीन बनाते हैं बेसिकली। ओके, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इट इज द थिनेस्ट। ठीक है, एक तो बहुत थिन होता है, बहुत थिनेस्ट होता है। मोस्ट इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव मटेरियल होता है दुनिया का,
सबसे ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव मटेरियल होता है, विच ऑल्सो बीइंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट कपड़े वगैरह भी बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है, एंड इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पेंसिल की नीब कितनी जल्दी टूट जाती है। अब हम डायमंड की बात करें, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझ सकते हैं आप, 200 गुना ज्यादा। स्टील भी कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी जल्दी नहीं टूटता, ठीक है, स्टील के बर्तन होते हैं आपके घर में, तो ये स्टील से भी 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, ग्राफीन, ग्रेफाइट की नहीं बात करें, ग्राफीन स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, ग्राफीन इज ऑल्सो नोन एज वंडर मटेरियल, इसको वंडर मटेरियल के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वास्ट पोटेंशियल इन द एनर्जी एंड मेडिकल वर्ल्ड, इस वजह से आप वंडर मटेरियल के नाम से जानते हो उसको। ओके, अब बात आती है कि कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं, तो ये सब कार्बन के एलोट्रॉप है। देखिए यहाँ पे आप ये ग्राफीन देख रहे हो, ये सिंगल लेयर है, कार्बन कार्बन की बनी हुई है। ये आप देख रहे हो, ये ग्रेफाइट है, ये सिंगल लेयर ही, देखो ये सिंगल लेयर थी और इस तरह से दूसरी लेयर ये आपस में इस तरह से जुड़ गई है। ग्रेफाइट ये है और ये ग्राफीन है, ठीक है। ग्रेफाइट में ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट बॉन्ड रहता है। ये वाले तो आपके जो ग्राफीन वाले हैं वो तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए ग्रेफाइट टूट जाता है। ग्रेफाइट को से आप इनको अलग अलग करते हो ना लेयर्स को, तब ग्राफीन बनता है। डायमंड, डायमंड आपको पता ही है कि ये कितना स्ट्रांग रहता है, C70, इस तरह से आप देख सकते हो इन सभी को, ठीक है। तो ये कार्बन की ही एलोट्रोप है, अपर रूप है। अब बात आती है कि ग्राफीन की और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ग्राफीन को बहुत अलग अलग जगह पे, काफी जगह पे यूज किया जाता है। सेंसर्स बनाए जाते हैं, सेंसर आपने देखे, सेंसर जो सेंस करते हैं बेसिकली, तो सेंसर्स इनसे बनाए जाते हैं। हाई सेंसिटिविटी होती है टू एनवायरनमेंट, ठीक है। मल्टी फंक्शन सेंसिंग में इसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, तो फोटोनिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। फोटोनिक्स के अलावा एनर्जी जनरेशन और स्टोरेज में सेल्स वगैरह, ये जो एनर्जी जनरेशन के लिए बनाए जाते हैं। कंपोजिट मटेरियल बनाया जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूटते नहीं है, ठीक है। तो इसके कंपोज जैसे कि बेड्स वगैरह ये जो है, इसमें ग्राफीन यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। हाई एंड मॉड्यूल होता है इसका, ठीक है। तो ये हाई मोबिलिटी होती है, जैसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं टूटता, ठीक है। तो ये है बेसिकली ग्राफीन की यूजेस। तो मेन यूजेस तो मैंने आपको बता ही दिए, ये कुछ और अदर यूजेस भी थे। अब इसके अलावा और क्या पोटेंशियल फील्ड्स हैं ग्राफीन की, तो सेंसिंग में मैंने आपको बताया सेंसर की तरह यूज होता है। तो नैनो और माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मैकेनिकल सेंसर्स की तरह यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। स्पिंट्रोनिक्स ये एक नई फील्ड है इसमें। इसके अलावा फ्लेक्स्ट्रोनिक्स, इसके अलावा डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, दिखेगा नहीं आपको, ट्रांसपेरेंट रहेगा। मटेरियल्स में जैसे ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंट होता है, तो ऑक्सीडाइज ना हो आपका जो जो भी मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है, जंग वगैरह ना लगे बेसिकली। पैकेजिंग और वायरिंग मटेरियल में यूज किया जाता है, पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, वायरिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा फोटोनिक्स में अगर हम बात करें तो लेजर मटेरियल, फोटोनिक सेंसर जो होते हैं, जैसे कि आपने वाटर टैप देखा होगा, जैसे कि आप हाथ नीचे करोगे तो वाटर आ जाएगा नल में से, और उसके बाद आप हाथ हटाओगे तो वो टैप बंद हो जाएगा, तो उस तरह से यूज किया जाता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा OLEDs, तो बेसिकली आजकल OLEDs आने लगी हैं, तो इन सब में यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल, जैसे कि बायोसेंसर्स, मतलब मेडिकल फील्ड में बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। बायोमेडिसिन, बायोसेंसर्स, तो ये सेंस करना होता है कि कौन सी प्रोटीन की कमी है, या इसके लिए सेंसर्स यूज किए जाते हैं, तो ये बेसिकली बायोसेंसर्स की तरह यूज होता है। एनर्जी में अगर हम बात करें तो एनर्जी मटेरियल, बैटरी वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। सुपर कैपेसिटर की तरह यूज होता है, मैंने आपको बताया ही ये कैपेसिटर का काम करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन स्टोरेज, तो ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राफीन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, ग्राफीन के यूजेस क्या है, और यहाँ पे ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बन रहा है, तो ये सब उसकी यूजेस होंगे, तो इतना सारा जॉब्स प्रोवाइड होंगी पहली चीज तो, और इंडिया में बनेगा तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे इसके काफी सारे फायदे हैं। अब इसकी PDF चाहते हैं आप तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इंस्टा पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।